हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का ए चैनल पे स्वागत है। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, वीडियो में बहुत आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, सॉरी। परंतु आप तो जानते हो, वीडियो हम बोलकर बना रहे हैं तो अगल बगल की तो आवाज़ें आएंगी। हम किसी के मुंह पे पट्टी तो बांध नहीं सकते ना कि चुप रहो, हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो गलत है। हमें कभी भी खुद के कारण दूसरों को पीड़ा या कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पाप होता है। इसलिए आवाज़ आने के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बाकी दोस्तों, ए चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। और लॉर्ड कृष्णा जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं। परंतु दोस्तों, सही राह पे चलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जितना तुम्हें गलत राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, उससे कई गुना तुम्हें सही राह पे ले जाने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सही राह पे चलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हमें ईश्वर का साथ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम पूरा विचलित हो जाते हैं कि हमें किसका साथ देना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ऐसे में आप ईश्वर का साथ थामे, उनका हाथ थामे, उनकी मदद लें, ठीक है। बाकी जय श्री राधे राधे। नो चिंता नो टेंशन। चिंता नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चिंता और टेंशन के लिए कबीरदास जी का एक दोहा और है, सुनाए क्या। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप किया लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए दोस्तों, कभी चिंता टेंशन नहीं लेने का। अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, मन को शांत रखो, और मेन चीज़, जो तुम्हें मिले पहले उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि एक इंसान का संतुष्ट होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो समझ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखो, अपने मन को शांत करो, रिलैक्स हो। सारी टेंशन चिंता जितनी वे सब भगवान को दे दो। ये सब काम भगवान का होता है, आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन चिंता लेने की, ठीक। नो टेंशन नो चिंता। ईश्वर पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने मन को शांत रखो। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। कबीरदास जी के दोहे में नेक्स्ट वो हमें क्या सिखाते हैं। उनका अगला दोहा ये है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फ़कीर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फ़कीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें कबीरदास जी बोले हैं कि आए हैं तो जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में सब आए हैं तो सबको एक न एक दिन जाना ही है। एक सिंहासन चढ़ी चले, तो इसमें दोस्तों, इसमें बोला गया है कि कबीरदास जी बोले हैं जो यमदूत हैं वो सबको एक ही यम पास से बांध के ले जाते हैं। मतलब सबको जाना होता है, चाहे राजा रहे, रंक रहे या फिर भिखारी रहे। तो इसमें भेदभाव फिर क्या करना, जो आज की डेट में लोग करते हैं। अमीरी गरीबी भेदभाव, कमी किसके अंदर नहीं होती, कमी सबके अंदर होती है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे की कमी को समझते नहीं हैं, बल्कि तिल का ताड़ बना देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतलब किसी के अंदर कमी देखते नहीं है, लगते हैं हम उसको अंट संट बोल लें। यार दोस्तों, इंसानियत का अर्थ ये नहीं होता कि हम एक दूसरे की बुराई करें। इंसानियत वो होती है जो एक दूसरे की ताकत बनती है। जो मनुष्य लोगों की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सच में इंसान होते हैं। और जो इंसान किसी दूसरों की कमियों को लेके उन्हें ताने मारते हैं, ऐसे इंसान के रूप में एक
बुराई होती है और बुराई को बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए अच्छाई की राह पे चलना है। तो हमें करना क्या है कि हम स्वयं को सुधारें, खुद के अंदर की बुराई को नष्ट करें। आप खुद के अंदर की बुराई को नष्ट करो, अपने से छोटों को भी सिखाओ कि ये गलत आदत है, ये अच्छी आदत है, अच्छी आदत सीखो, गलत आदत मत सीखो। तो वो छोटे अपने दोस्तों को बताएंगे, इस तरीके से सब अच्छी आदत सीखेंगे। परंतु अगर हम भेदभाव सिखाएंगे खुद को और खुद के छोटे छोटे बच्चों को, तो वही आगे जब बड़े होते हैं तो भेदभाव का जो प्रतिष्ठा है आगे बढ़ाते जाते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। कमियां सब में होती हैं, तो फिर भेदभाव किस बात का। मरना सबको एक साथ है, मतलब सभी को मरना ही है। ऐसा तो कोई नहीं है जो अमृत का घूंट पी रखा हो, सभी को मरना होता है। भगवान सबके लिए एक ही न्याय वो करता है, तो हम क्यों भेदभाव फिर करते हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव करना गलत बात होती है। कमियां सबके अंदर होती हैं, तो किसी की कमजोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ताकत बनो, हो सके तो ताकत बनो। हाँ, ये बात सच है, हम किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, परंतु उस इंसान को हौसला तो दे सकते हैं, उसके अंदर की शक्ति और ताकत, हिम्मत तो बढ़ा सकते हैं। भाई तू कर सकता है, तू हार नहीं सकता, तू जीत सकता है, ऐसे तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा बंदों को मैंने देखा है, थोड़ी सी कमी सामने वाले को देखेंगे नहीं, उसकी कमी को लेके तिल का ताड़ बना देंगे, ताने पे ताना, ताने पे ताना, ताने पे ताना, बाप रे बाप, इतना ताना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये गलत बात होती है। ऐसे जो मनुष्य करते हैं वो इंसान नहीं होते, इंसान के नाम पे एक बुराई होते हैं। और बुराई जो होती है ना दोस्तों, शुरू में बड़ा मज़ा आता है बुरा करने में, बहुत अच्छा लगता है। किसी के आंखों में आंसू लाओ, किसी को पीड़ा दो, किसी को कष्ट दो। वही जब भगवान ऊपर जब जाते हैं सब, जब भगवान दिखता है ना, तो भगवान जी को भी बड़ा मज़ा आता है। जो बुरे लोग बुराई करते हैं ना, उनको सबक देने में। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। बुराई जो होती है तुम्हें पहले सुख देगी और बाद में ख़त्म कर देगी, निगल जाएगी। इसलिए बुराई की ओर कभी मत जाना। भगवान का मार्ग जो होता है दोस्तों, बेशक मैं मानती हूँ बहुत मेहनत होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, आंसू बहुत होते हैं, लेकिन भगवान के मार्ग में एक चीज़ होती है, पहले दुख फिर सुख। लेकिन जो बुराई का राह होता है उसमें पहले खूब मज़ा आएगा, सब बुरा बोलो, अंट संट करो, रुलाओ लोगों को, तड़फासो लोगों को, और बाद में जब भगवान तड़फासता है ना, तब पता चलता है कि हमने गलत मार्ग क्यों चुना।